तो हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए गुड बाय का एपिसोड नंबर 7 और 8 ले आई हूँ। अगर आप लोगों ने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो ये से हम अपना एपिसोड नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें जेयोंग को दिखाया जाता है कि ये कितना ज़्यादा बुरा है, यानी कि इसने शूज़ों के अंदर ना गोल्ड की बार्स मंगवाई हुई थी और पास ही में एक फैमिली होती है जो कि इसको लेके आई होती है। इन सबको एक्सपोर्ट किया होता है इन्होंने। तो यहाँ पर इसको पता होता है कि ये मेरे लिए ख़तरा का बायस बन सकती है, तो उसने उनको मार डाला था। इसके बाद ना यहाँ पर दिखाया जाता है कि डोंगजुन उसके पास आ गया होता है और इसको पता है कि मेरा हाल क्या होना है। तो यहाँ पे वही हाल होने लगता है इसका, यानी कि डोंगजुन कहने लगता है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था जो कि तुमने किया है। और यहाँ पे वो कहने लगता है कि मैंने सबसे बड़ी गलती की तुम्हें ज़िंदा छोड़ के, और तुम्हें मारा नहीं। इसके बाद ये इसको इतने बुरे तरीके से मारता है कि उसका खून निकल आता है। और यहाँ पे पुलिस वालों को भी पता लग जाता है कि जेयोंग यहीं पे है, तो उसको ले लिया जाता है, यानी मतलब एम्बुलेंस में। और यहाँ पे लोग कहने लगते हैं कि डोंगजुन है कहाँ पे। इनको याद भी आ जाता है कि वो शायद मीजा के पास ही होगा। और यहाँ पे वो उसके घर आते हैं तो वही जो पुराना खाना उसने बना के रखा हुआ था वो उसके लिए होता है। यहाँ पे मानसी उसको डांटता है कि तुमने ये की क्या हरकत है, तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था। और यहाँ पे पता लगता है कि मीजा अब जिंदा है, यानी कि सही है, यानी कि वो अब रिकवर कर रही है आहिस्ता आहिस्ता। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे ना डोंगजुन को निकालने की बात हो रही है और जो इनकी कंपनी है यानी कि इनकी जो ग्रुप है उनको निकालने की बात हो रही है। ये यहाँ पे जोंगहन बता रहा होता है सारी बातें, क्योंकि जो जोंगी होता है ना उसने पता है कि किया होता है, उसने सारी की सारी वीडियो बना ली होती है कि डोंगजुन ने उसको किस तरह मारा है और कितने बुरे तरीके से मारा है किसी वजह ना होने के बावजूद, क्योंकि उसके पास कोई भी सबूत नहीं था कि उसने उसको क्यों मारा है। और यहाँ पे लोग कहने लगते हैं कि अब हमारे कुछ भी नहीं हो सकता, अब हमारा ग्रुप चला जाएगा। लेकिन मानसिक अपने दोस्त के पास आता है और उससे मदद के बारे में कहने लगता है कि मुझे प्लीज़ मदद कर दो, मेरा ग्रुप ना मतलब के बंद हो। लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं होता और वो पनियोल के पास मार खाने के लिए आ जाता है और वो उसको बहुत बुरे तरीके से मारता है। और यहाँ पे ना डोंगजुन जी को पता लगता है ना, तो वो इतने बुरे तरीके से रो रो के इसके पास आता है और कहने लगता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मानसी कहने लगता है कि नहीं, मैं तुम लोग का कैप्टन हूँ और मेरे में इतनी पावर भी नहीं है कि मैं आप लोगों को प्रोटेक्ट कर सकूँ, तो मुझे माफ़ कर देना। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि आपने अभी तक ये रुमाल क्यों संभाल कर रखा, वही बहुत ज़्यादा पुराना है। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि इसने इसको रिंग में दिया था और वो ना कहने लगता है ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस रुमाल है, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता हूँ और ये मैं अपने पास ही रखूँगा, ये मेरे लिए लकी है। इसके बाद ये ना चला जाता है हिजा के पास और यहाँ पे ना वो उसको कहने लगता है मैं कितना ज़्यादा बुरा हूँ, यानी कि मेरी वजह से ही सबको इतना कुछ करना पड़ रहा है, यानी कि इतना मसले उठाने पड़ रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा मिसेरेबल हूँ। वो उसके ऊपर चिल्लाती है और उसको ना अपना हेडफोन्स दे के वहाँ से चली जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि यहाँ पे ना डोंगजिन आया होता है और यहाँ पे मतलब ड्योंगजिन, और यहाँ पे वो उसको ना सबूत वगैरह देता है कि जो उसका फ़ोन था जियोंगमिन का वो हम लोगों ने रिकवर कर लिया और उसका ताल्लुक है यूना के साथ, यानी कि उसने इससे बात वगैरह की थी लास्ट टाइम। और यहाँ पे यूना को हमें दिखाया भी जाता है जो कि आई होती है इसके पास और इसके हाथ में इंजेक्शन भी होता है और उसको ना ऐसे स्माइल कर रही होती है। तो यहाँ पे जोंगमिन कहने लगता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पे मारने के लिए आई हो। तो वो कहने लगती है कि नहीं, मैं तुम्हें मारने के लिए क्यों आऊँगी, मुझे बस तुम ना मुझे एक पीस का है वो मुझे बता दो कहाँ पे पड़ा हुआ है, उसकी लोकेशन बता दो। तो वो कहने लगता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा मसला हो जाएगा, तुम मेरे लिए पहले एक चीज़ बना दो, यानी कि कुछ चीज़ें हैं वो बना दो, उसके बाद मैं तुम्हें दे दूँगा। और यहाँ पे वो उसको इंजेक्शन लगा के वहाँ से चली जाती है और वो कहने लगता है कि मीजा जिंदा कैसे रहेगी। यहाँ पे पता लगता है कि जोंगमिन के हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द था जिस वजह से उसका निशाना थोड़ा चूक गया था और यूना आ गई थी वापस और इसी ने ही उसको फ़ौरन कॉल की थी डोंगजुन को। और यहाँ पे उसने बोला नहीं था कि मेरा नाम यूना है और इसने फ़ौरन कॉल करके डोंगजुन को बता दिया था जिस वजह से वो बच चुकी थी। और यहाँ पे डोंगजुन को दिखाया जाता है जो कि ना मतलब कि कहने लगता है कि प्लीज़ मुझे भी लेके चले जाओ साथ में, क्योंकि मानसिक जा रहा होता है एक जगह को देखने के लिए, विजिट करने के लिए, क्योंकि इन्होंने मतलब कि आपको पता ही है वो उसको पकड़ना था ग्वानसिक को। और यहाँ पे जोंगमिन कहने लगता है कि ना जोंगहुन कहने लगता है कि हाँ इसको भी ले जाओ हमारे साथ ही। इसके बाद हमें वही सीन दिखाया जाता है कि जो कि लास्ट एपिसोड में था कि इन्होंने ग्वानसी को पकड़ लिया होता है और उसको बताने लगता है कि ना एक और बंदा है जो कि टूरिस्ट को घुमाता फिराता है, उससे आप पूछिए उसको ज़्यादा पता होगा। और यहाँ पे पता भी लगता है कि ये सारे के सारे टूरिस्ट के ना पासपोर्ट वगैरह भी ले लेता होता है और यहाँ पे इन्होंने उसको पकड़ लिया होता है फ़ौरन ही ना। और यहाँ पे वो उसे भीख मांगने लगता है, कहने लगता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं तुम लोग को नहीं बता सकता हूँ कि वो कौन है, यानी कि मुझसे भी ऊपर वाला एक बंदा है जिसका नाम डेबोंग है। और यहाँ पर मैंने उसको सिर्फ और सिर्फ ज़िंदगी में एक ही दफ़ा देखा, यहाँ पर बहुत देर बाद उसको पहचान पाते हैं, यानी कि पूरी 2 रातें बाद ही उसका पहचान पाता है कि डेबोंग कौन है। इसके बाद ये लोग काफ़ी लोगों का पीछा करते हैं ताकि इनको डेबोंग मिल जाए और यहाँ पे ना फाइनली उनको डेबोंग मतलब कि उसकी थोड़ी बहुत लोकेशन के बारे में पता लग जाता है। और यहाँ पे जोंगमिन को दिखाया जाता है जो कि ना उसने वो जो वॉच दी हुई थी पिछले एपिसोड में उसको, और उसको कहने लगता है कि मेरे लिए फ्रूट्स वगैरह लेके। और यहाँ पे ना जो डोंगजिन होता है वो भी बैठे होते हैं कौन से, लेकिन उसको पता लग जाता है, यानी कि हॉस्पिटल से कॉल आते हैं कि जोंगमिन आया हुआ है फ्रूट्स वगैरह लेके। साथ में हिजा भी आई होती है ताकि ये कुछ कर
करना ले, और वो कहने लगता है कि तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, पहले तुमने गोली मारी उसके बाद तुम यहाँ पे आ गए हो, फ्रूट्स वगैरह लेके तुम क्या चाहते हो। तो वो कहने लगता है कि देखो ज़रा, गोली मैंने मारी थी और उसने अगर चेहरा मेरा देखा हुआ और उसने किसी को बता दिया तो उसका हाँ जो होगा वो तो तुम भी जानते हो। और यहाँ पे मतलब कि वो सीधी साफ धमकी दे रहा था कि अगर उसने मेरे बारे में बता दिया तो वो उसकी जान तो जाएगी ही लाजमी। और यहाँ पे डोंगजन उसको मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हिजा उसको किसी तरीके रोक देती है। और यहाँ से जब वो जाने लगता है तो हिजा आती है और उसके मुंह पे उसके जो फ्रूट्स होते हैं वो मारती है, उसके खून निकलने लग जाता है और सेम उसी तरह ही धमकी देती है जिस तरह की डोंगजन ने दी थी। और यहाँ पे डोंगजन ये देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है कि हिजा इसके साथ ही है, यानी कि इसका ही साथ देती है। और यहाँ पे ये लोग यही गुस्सा कर रहे होते हैं कि तुमने वापस नहीं आना। यहाँ पे डॉक्टर के पास मिलता है डोंगजन और वो उसको बताने लगता है कि तुम्हारे ब्रेन में थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है, तुमने जितनी जितनी इंजरी होगी उतनी ही ज़्यादा तुम्हारी ब्रेन में इफेक्ट पड़ेगा और तुम्हें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और यहाँ पे ना वो हिजा पूछने लगती है कि तुम बताओ ज़रा हुआ क्या, मतलब कि उन्होंने क्या बताया, लेकिन वो नहीं बताने लगता कि डॉक्टर ने मुझे क्या कहा है। इसके बाद ये लोग फाइनली डेबोंग को भी पकड़ लेते हैं और यहाँ पे ना डेबोंग को पकड़ के ये लोग सीधा करते हैं और पूछने लगते हैं कि तुम बताओ कि तुम क्या करते हो। यहाँ पे डेबोंग कहने लगता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ, अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो मेरी जान जा सकती है। तो यहाँ पे हमें ग्वानचे को दिखाया जाता है कि जिसने इन्फॉर्मेशन वगैरह दी थी, यहाँ पे उसी बंदे ने, यानी कि इनका जो सबसे ऊपर वाला सरदार है यानी कि लियो, उसने उसको पकड़ लिया होता है और यहाँ पे वो उससे माफ़ी मांगने लगता है कि वो मुझे जान नहीं लेने गए थे इसलिए मैंने बता दिया, तो वो उसको ख़त्म कर देता है। इसके बाद डेबोंग ने उसको एक प्लेस बता दी थी कि यहाँ पे वो तुम्हें मिल जाएगा लियो, और यहाँ पे वो लोग विजिट करने के लिए आए होते हैं तो इनको गोली की आवाज़ आती है और इसके बाद वो एक गाड़ी का पीछा करते हैं। यहाँ पे लियो को पता लग जाता है कि एक गाड़ी मेरा पीछा करी, जिस वजह से वो उनको गोलियाँ चला के वहाँ से भाग जाता है। और इस वजह से इनको पता लग जाता है कि जियोंगमिन के कौन कौन से मतलब के साथी हैं जो कि उसका साथ दे रहे हैं, यानी कि यूना है, लियो है और एक और बंदा है, ये 3 जने इसका साथ दे रहे हैं लाजमी, यानी कि ये इसके राइट हैंड वगैरह हैं। और यहाँ पे हमें दिखाया भी जाता है कि एक मीटिंग में आए होते हैं, ये तीनों ही आए होते हैं इसके साथ ही, और यहाँ पे वो विजिट वगैरह कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि पनियोल आ गया होता है, पहले तो डोंगजन को घूरता है, इसके बाद ना जिन्हा के साथ फोटोशूट करवाने लग जाता है। और यहाँ पे ना हमें दिखाया जाता है कि ये लोग मीटिंग वगैरह कर रहे होते हैं कि अब हम लोग किस तरह क्या करें जिस वजह से हमें और इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल सकें और हम लोग और लोगों का पता लगा सकें। इसके बाद डोंगजन को देखा जाता है जो कि नीचे छुपा होता है और उसके मुंह पे बहुत ज़्यादा चोटें लगी होती हैं। वो कहने लगता है कि तुम हमेशा हमारे लिए इतनी मुसीबतें क्यों खड़ी करते हो, तुम इतना कुछ क्यों करते हो, क्योंकि इनको भी लगता है कि अभी इसने कुछ दोबारा किया होगा जिसका हमें अब दोबारा से भुगतना पड़ेगा। और यहाँ पे ना वो कहने लगती है कि तुम यहाँ पे क्यों आ रहे हो, और यहाँ पे वो कहने लगता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ एक दिन के लिए एक रात के लिए रह सकता हूँ। तो वो उसको कहने लगती है कि तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो, तुम मतलब कि इंडिपेंडेंट हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता तुम क्या करते रहते हो। इसके बाद ना वो उसका हेडफोन देता है और यहाँ से वो गुस्से में ना वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें पता लगता है कि जो उसका दोस्त था ना उसने बता दिया था कि तुम्हारा जो ग्रुप है वो बैन नहीं होगा, यानी अब तुम लोग को 2-3 हफ्तों का टाइम मिल चुका है। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि ये किस तरह हो गया, तो यहाँ पे ना उसको भी समझ नहीं आ रही थी कि ये किस तरह हो गया, कि उनको मना कैसे कर दिया उन्होंने। और यहाँ पे जिन्हा बैठ के सोचने लग जाते हैं कि मतलब कि इसने किस तरह किया होगा। इसके बाद ना पता लगता है कि और किसी ने नहीं बल्कि ये जो डोंगजन होता है वो गया था जियोंगमिन के पास, यानी कि पहले ये यहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह कर रहा होता है ना, ये जिन्हा के सामने नहीं आता है, और यहाँ पे ये को भी खिला रहा होता है जो कि मतलब कि जिसका इसने नाम रखा हुआ था जिन्हा ने, इसी के नाम किया गया। तो यहाँ पे इनको जब पता लगता है कि डोंगजिन ने किया क्या, तो इसको बहुत ज़्यादा अफसोस होने लग जाता है। इसने किया ये था क्योंकि ये जियोंगमिन के पास आया था ना, उसको कहने लगा था कि जिस तरह मैंने तुम्हें मारा था ना तुम सेम उस तरह मुझे मारो, लेकिन मेरा जो ग्रुप है उसको बंद ना करवाओ। तो जियोंगमिन जो होता है वो कहने लगता है कि नहीं, मैं इतना ज़्यादा मुक्केबाज या फिर मैं इतना ज़्यादा अच्छा फाइटर नहीं हूँ, तो तुम्हें मेरी जगह ये वाला बंदा मारेगा। और जिस वजह से उसने उसको बहुत बुरी तरीके से मारा था और इस वजह से उसके मुंह पे इतने बुरे निशान पड़े हुए थे और ये चुपचाप सहता रहा था। और जब इसको पता लगता है तो इसको बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। और यहाँ पे ना बस लास्ट सीन में भी दिखाया जाता है कि वो उसको किस करता है और यहाँ पे ही ये ड्रामा यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं एपिसोड नंबर 9 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।